समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्यारी जवानों एवं प्यारी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। प्रिय सम्मानित साथियों, जो आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद की अग्रिम सुनवाई तारीख अभी तक क्यों नहीं लगी है, इस संबंध में मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूं कि पहले तारीख के बाद 5 बजे तक आपकी तारीख मालूम चल जाती थी, लेकिन जब से माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद के नियमों में बदलाव किया गया है और जब से ऑनलाइन कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा जो तारीख लगाई जाती है, इसमें आगे तारीख बताना संभव नहीं हुए, क्योंकि ना इसमें हम कुछ कर सकते हैं और ना ही जब से कंप्यूटर ऑपरेटर ऑनलाइन द्वारा तारीख लगाई जाती है, जब से ना अधिवक्ता इसमें कुछ बता सकता है। इसलिए प्रिय जवानों, जो भी तारीख आती है 3 या 4 दिन पहले ही आती है और जैसे ही तारीख आती है वह तारीख समस्त उत्तर प्रदेश के लिए बता दी जाती है। इसलिए प्रिय जवानों, आपके माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में निष्ठा, ईमानदारी पूर्वक, सच्चाई और पारदर्शिता से पैरवी की जा रही है कि जल्द से जल्द आपका फाइनल जजमेंट हो जाए। लेकिन प्रिय जवानों, पहले आप परेशान थे कि इस पर सुनवाई होगी या नहीं होगी, लेकिन अब परेशान युवा कल्याण विभाग और राज्य सरकार है कि स्पेशल अपील का जल्दी से जल्दी फाइनल हो जाए, जिससे हमें पैरवी से बच जाए। लेकिन प्रिय जवानों, अब युवा कल्याण विभाग स्वयं फाइल के लिए मेंशन 2 तारीखों से करा रहा है, लेकिन फाइल मेंशन होती है लेकिन फाइल टेकअप नहीं हो पाती है। इसलिए आपकी सुनवाई में विलंब हो रहा है और जिस दिन आपकी फाइल टेकअप होकर सुनवाई हो गई तो आपको आशा हो जाएगी कि हमारी फाइल अब जल्दी ही सुनवाई हो जाएगी। लेकिन प्रिय जवानों, यह मत आप समझें कि जिस दिन फाइल की सुनवाई हुई उसी दिन इस पर फाइनल निर्णय आ जाएगा। लेकिन प्रिय जवानों, जो अगर फाइल टेकअप हो गई और सुनवाई हो गई, उस पर लंबी बहस चलेगी और कम से कम 2 या 3 तारीखों में आपका फाइनल जजमेंट हो पाएगा, क्योंकि इस पर आपको समान कार्य समान वेतन का पुलिस आरक्षी के बराबर वैस होना है और दिनांक 3/8/2023 से एरियल पर भी वैस होना है। इसलिए इस फाइल पर लंबी बहस चलेगी। इसलिए प्रिय जवानों, आप कोई भी जवान अधिक परेशान नहीं हों, आपकी पैरवी निष्ठा ईमानदारी पूर्वक की जा रही है। लेकिन जो जवान कहते हैं कि तारीख पर तारीख क्यों चलती है, इस पर मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूं कि जवान ये नहीं सोचते हैं कि फाइनल जजमेंट होगा तो हमारे समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों के न्याय हित में होगा, लेकिन जो याचिकाकर्ता भी नहीं हैं, जिनकी याचिका ही नहीं डाली गई, वो अपनी खुरापात माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में नए नए कागज अन्य पटिशनों पर लगाते हैं। लेकिन अन्य पटिशन जो 633 पर कागज नए नए वकील खड़े होकर लगाते हैं, क्या 633 के अधिवक्ता या 633 के याचिकाकर्ता बता सकते हैं
कि आपकी बगैर अनुमति से जो अंजनी कुमार द्वारा हलफनामा शपथ पर अन्य कागज जो लगाए गए हैं, क्यों आपने अनुमति दी है? क्योंकि जो वकील, जो अधिवक्ता अपने अलग अलग कागज लगाता है, उस पर उसकी क्या डिमांड है, क्या मांग है, दूसरे की क्या मांग है, क्या डिमांड है, इसलिए ये विलम्ब होता चला जा रहा है। क्योंकि प्रिय जवानों, मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ। 633 पर अंजनी कुमार द्वारा, गिन लीजिए, ये अंजनी कुमार द्वारा शपथ पत्र हलफनामा सप्लीमेंट्री लगाई गई हैं। गिनिए, 1 2 3 4 5। इसलिए आपका मेन कारण है कि फाइल पर सुनवाई जल्दी नहीं हो पा रही है। अंजनी कुमार को क्या ज़रूरत है, जब वो फाइल के पिटीशन अधिवक्ता नहीं हैं, उनके नाम से फाइल नहीं है, तो उनने अपना हलफनामा सप्लीमेंट्री अन्य कागज ये क्यों इतने लगा रहे हैं? क्योंकि फाइल पर बहस उतनी होना है जितनी हो चुकी है। इसलिए प्रिय जवानों, आपको केवल भ्रमित गुमराह किया जा रहा है और इन्हीं ने भ्रमित किया कि अपने अपने नाम से पिटीशन हर जवान को दाखिल करना पड़ेगी। लेकिन प्रिय जवानों, मैंने पहले भी बोला था कि किसी को अपने अपने नाम से पिटीशन डालने की आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए सच्चाई, जिन 18 अन्य ने अपने अपने नाम से पिटीशन दाखिल की है, उस पिटीशन को डिस्पोज कर दिया है और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने निर्णय दिया है कि युवा कल्याण महानिदेशक को 2 महीने का समय दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं के हित की आप जो भी हित में हो उस पर कार्रवाई करें। लेकिन युवा कल्याण विभाग यही लिख के दे देगा कि स्पेशल अपील विचाराधीन चल रही हैं। जब तक उनका फाइनल जजमेंट नहीं होगा, जब तक हम इस पर अग्रिम कार्रवाई नहीं करेंगे। इसलिए प्रिय जवानों, किसी को अपने अपने नाम से याचिका पिटीशन डालने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जो मोबाइल पर बहुत वीडियो फॉरवर्डेड हो रही हैं, सोशल मीडिया पर चल रही हैं और अपना मोबाइल देख रहे हैं, आज कहते हैं कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद से मोहर लग गई है 45,000 जवानों की। कोई कहता है यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया कि उच्च न्यायालय द्वारा आपकी 45,000 जवानों की मोहर लग गई है कि समान कार्य समान वेतन हो। लेकिन मैं उन जो यूट्यूब चैनल वीडियो अपने अपने मोबाइलों पर देखते रहे हैं, उनसे कहता हूं कि वे वीडियो बिल्कुल फर्जी और झूठी हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश ये दिया है कि जो युवा कल्याण विभाग अपनी स्टे लेने के लिए पिटीशन दाखिल की, उसको खारिज कर दिया। और दूसरा आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है कि जो माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्पेशल अपील चल रही है, इसको शीघ्र से शीघ्र निपटारा कर दिया जाए। ये केवल 2 लाइन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया है और ऐसा कोई भी आदेश पारित सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं किया है कि 45,000 जवानों को समान कार्य समान वेतन प्राप्त कराया जाए। बिल्कुल फर्जी न्यूज़ निकाली गई। अलग अलग नाम से पिटीशन दाखिल करने से केवल आपको गुमराह किया जा रहा है और आपके धन का शोषण और उत्पीड़न करने का ही षड्यंत्र रचा गया है। इसलिए कोई भी जवान अपने अपने नाम से याचिका दाखिल नहीं करे, नहीं तो आपके धन की हानि होगी और आपका शोषण भी होगा। न्याय आपको एक एक जवान के लिए समान कार्य समान वेतन, पुलिस आरक्षी
के बराबर और दिनांक 3/8/2023 से प्रत्येक जवान को लागू होगा। यह मेरी जिम्मेदारी और वादा है। और जो आप पिटीशन की तारीख की आप बात करते हैं, मैं बहुत ही प्रयास अपनी निष्ठा ईमानदारी के साथ अपनी पैरवी कर रहा हूँ कि इस पर शीघ्र से शीघ्र अतिशीघ्र तारीख लगे और इस पर बहस हो, फाइल टेकअप हो, इस पर सुनवाई हो, आपकी फाइल पर फाइनल जजमेंट आए। लेकिन प्रिय जवानों, अब दिनांक 27 तारीख से 27/9/2025 से हाई कोर्ट बंद है। अब दिनांक 6 अक्टूबर 2025 को सोमवार कोर्ट खुलेगा। उसके बाद फिर 7 तारीख की महर्षि वाल्मीकि की जयंती की फिर छुट्टी है, फिर दीपावली की छुट्टी है, फिर भैया दूज की छुट्टी है। प्रिय जवानों, इस माह में बहुत अधिक छुट्टी हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि दिनांक 10 तारीख से 20 तारीख तक आपकी फाइल पर तारीख निर्धारित हो जाएगी। जैसे ही तारीख निर्धारित हुई, हर एक जवान को अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन धैर्य और विश्वास रखें। और जो जवान कहते हैं कि तारीख पर तारीख चलती है, उन जवानों से मैं हाथ जोड़कर विनम्र अपील करना चाहता हूं कि अग्रिम तारीख जब लगे, आप हाई कोर्ट पहुँचें और सच्चाई के लिए देखें क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, फाइल मेंशन है या नहीं है, टेकअप हुई है या नहीं हुई है। इसलिए आप स्वयं वहाँ पहुँचें और देखें। लेकिन घर बैठकर कमेंटबाजी मत करें और जवानों को शोषण उत्पीड़न मत करें। अगर आपके पास किराया नहीं है तो मैं आपको तारीख पर जाने के लिए किराया दे सकता हूँ, लेकिन सच्चाई आकर देखिए। लेकिन मोबाइल पर बैठकर केवल मैसेजबाजी और ग्रुपबाजी करना छोड़ दें। और मैं सोशल मीडिया के चैनलों को भी बताना चाहता हूँ कि जवानों को गुमराह करने वाले वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो बनाना बंद कर दें। केवल जो माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में कार्रवाई चल रही है वो ही दिखाएं। लेकिन पहले से पहले 22,000 हो गए कि 50,000 हो गए कि आज उच्च न्यायालय ने मोहर ठोक दी है, फाइनल जजमेंट हो गया। उस सोशल मीडिया वाले चैनलों से कहना चाहता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय की अवहेलना करना और उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करना बिल्कुल बंद कर दें। केवल वही चीज़ दिखाएं जो माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में चल रही है। आप कह देते हैं कि हाई कोर्ट रोज दिखाते हो यूट्यूब चैनल पर, ऐसी मोहर लग गई कि प्यारी जवानों को समान कार्य समान वेतन का आदेश हो गया। ये यूट्यूब चैनल वालों ध्यान कर लेना, मुझे दिखाओ कि हाई कोर्ट इलाहाबाद से कब निर्णय हुआ है। आपके पास आर्डर है, दिखाए मुझे। सर्वोच्च न्यायालय का आपने अपमान किया, उसका आर्डर मुझे दिखाएं। इसलिए जवानों को भ्रमित गुमराह करने वाले सोशल मीडिया इसको बिल्कुल बंद कर दें, सच्चाई ही दिखाएं। आज कहते कि 22,000 का आदेश हो गया, 50,000 का आदेश हो गया, उस पर मोहर लग गई। आपके पास कोई आर्डर है, कॉपी है तो लोड करके दिखाएं। और मैं जो जवान अधिक सोशल मीडिया की वीडियो देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया की वीडियो पर भरोसा मत करें। जिस दिन उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद से फाइनल जजमेंट होगा तो हर बच्चा के अंदर जागृति और जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यही से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सही रहें,
और सही दिशा निर्देश हर एक जवान को देने की कोशिश करें, जिससे कोई जवान गुमराह ना हो, भ्रमित ना हो, जिससे किसी जवान का शोषण नहीं हो। धन्यवाद।